के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण पूजा शिविर का आयोजन हो रहा है। जिनको अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस पूजन से नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, विवाहिक जीवन में अड़चन, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माता ब्रह्मचारिणी आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माता ब्रह्मचारिणी आकर्षण बीज मंत्र से आज का मनुष्य इस कलयुग में क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। देखा जाए तो माता ब्रह्मचारिणी के अनेकों रूपों में अनेकों प्रकार की मंत्र हैं, अनेकों पद्धतियों से मंत्र हैं, लेकिन अगर इनके आकर्षण बीज मंत्र का उपयोग किया जाए तो लाभ कई गुना ज्यादा मिलता है। और इनके बीज मंत्र की खास बात यह होती है कि इनमें ओम नहीं लगता। तो इस बीज मंत्र का उपयोग अगर सही ढंग से किया जाए, पूरी श्रद्धा से किया जाए, तो मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, हमारा चरित्र शुद्ध होता है। क्योंकि साधना में सफल होने के लिए सबसे पहले तो जो आपका कर्म बंधन है ये टूटना चाहिए। जो दूषित कर्म है वो पहले नष्ट होने चाहिए, तभी आपको साधना में सफलता मिलती है, इसके अलावा नहीं मिलती। तो माता ब्रह्मचारिणी की साधना करने से, इनकी उपासना करने से हमारे जो कर्म बंधन है वो टूटते हैं, दूषित कर्म जो होते हैं वो टूटते हैं। हमारे अंदर जब तक ब्राह्मणत्व नहीं आएगा, यानी मन पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होगा, वो हिसाब से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी जितना मन शुद्ध होगा उसके हिसाब से ही आपको लाभ मिलने वाला है। इसीलिए जो लोग साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो वाम मार्गी साधना हो, चाहे दक्षिण मार्गी साधना हो, चाहे वो सावर साधना हो, यानी किसी भी पद्धति की कोई अगर साधना है उनमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो माता ब्रह्मचारिणी की शरण में जाना चाहिए। या आपके जीवन में आपको ये अनुभव आ गया है कि आपने बहुत सी साधना की, वर्षों से की, महीनों से की, सालों से की, और उसमें आपको सफलता इतनी नहीं मिल पा रही है जितनी आपको उम्मीद है, उतनी नहीं मिल पा रही है, तो आपको माता ब्रह्मचारिणी की साधना या उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। आज का जो विषय है इसी पर है कि माता ब्रह्मचारिणी आकर्षण बीज मंत्र, यानी हम इनको कह सकते हैं माता ब्रह्मचारिणी आवाहन बीज मंत्र, ऐसा भी कह सकते हैं। जब तक उनकी स्थापना आपके पास न हो तब तक आपका मन, शरीर, आत्मा अशुद्ध रहता है, और जब तक शुद्ध नहीं होगा साधना में सफलता नहीं मिलती। तो इनकी साधना करने से हम आगे चल के कोई भी साधना करें तो उसमें सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। किसी भी देवी की उपासना करें, देवता की उपासना करें, यक्ष, किन्नर, योगिनी की साधना करें तो उसमें सफलता का प्रतिशत आपका बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। खास प्रकार से जो सुक्री मुद्रा है ये लगाओ। 5 उंगलियों को जोड़ देते हैं। ये मुद्रा लगाने के बाद आंखें बंद कर लो। दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करना है, यानी ऐसे जितनी देर तो हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से आप 10 बार आप प्राणायाम करें। प्राणायाम इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे आपके अंदर का जो विवाद है, टेंशन है, तनाव है, ये दूर रहे, आपका मन मस्तिष्क शांत रहे। क्योंकि अगर आपका मन मस्तिष्क शांत नहीं है और आप साधना करने जा रहे हैं तो वो तनाव, वो टेंशन 10 गुना और बढ़ जाएगा। इसके लिए 10 बार आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद माता ब्रह्मचारिणी आकर्षण बीज मंत्र ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे वौसठ, ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे वौसठ,
ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे वौसठ, ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे वौसठ। मैं एक बार इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे वौसठ, ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे वौसठ, ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे वौसठ, ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे वौसठ। बस इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी ये मंत्र आपकी, इस मंत्र की आवाज आपके कमरे से बाहर जाने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना होता है। इस मंत्र को आधा घंटा 9 दिन तक जपना होता है, आधा घंटा 9 दिन तक जपना होता है। अगर आप माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष माला को छोड़कर किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और 11 माला 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। 11 माला 9 दिन तक, 9वें दिन या 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार से शुरू किया जा सकता है या नवरात्रि में आप कर सकते हैं। नवरात्रि में तो बेहिसाब फायदा मिलता है। कुछ ही दिनों के अभ्यास में आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके चेहरे पे चमक बढ़ती जा रही है, एक तेज बढ़ता जा रहा है, और आप किसी देवी देवता की पहले से कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें आपका मन पहले की तुलना में ज्यादा लग गया है, पहले की तुलना में ज्यादा अनुभव आ रहे हैं, इस तरीके से महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं इस साधना के कुछ नियम जिसका पालन करना बहुत जरूरी है। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।